हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है? तो करेक्ट आंसर है इसका निशानेबाजी। निशानेबाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय ओलंपिक समिति ने बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं, उनके बहिष्कार की धमकी दी थी, जो कि अब वापस ले ली है। ठीक है, तो निशानेबाजी प्रतियोगिता आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणानुसार इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तो करेक्ट आंसर है इसका तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले में। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले में इसरो अपना नया प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए। ठीक है, तो तमिलनाडु के तुतुकुड़ी, ये करेक्ट आंसर है इसका। 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की कुल लागत कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कि चंद्रयान 3 परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो है 600 करोड़ रुपए। 600 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है इसका GSAT-30। भारत फ्रेंच गुयाना से 5 ECA एरियन 5 ECA, ये लॉन्च व्हीकल का नाम है एरियन 5 ECA, इसके द्वारा GSAT-30 उपग्रह लॉन्च करेगा, जो कि 2020 का प्रथम उपग्रह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ। ये सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो करेक्ट आंसर है इसका वायुसेना के 4 अधिकारियों को मिशन गगनयान के लिए इसरो ने चुना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गगनयान से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनरों में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? तो करेक्ट आंसर है इसका 24 डिग्री सेल्सियस डिफ़ॉल्ट रूम तापमान होगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार। ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर है। 2 जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो करेक्ट आंसर है इसका लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में 2 जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप आरंभ हुआ था, तो लेह लद्दाख करेक्ट आंसर है। 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका पीयूष जायसवाल को। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया। 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य था केरल। ठीक है, केरल करेक्ट आंसर था, यह आ सकता है एग्जाम में। 3 जनवरी 2020 को लाई हराओबा पूर्व का शुभारंभ कहाँ में हुआ? तो करेक्ट आंसर है इसका अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ अगरतला त्रिपुरा में हुआ था। 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई थी? तो करेक्ट आंसर है इसका ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई थी। अमेरिकी हमला था ये, बगदाद में ड्रोन के द्वारा ये हमला हुआ था। इसके बाद ईरान की जवाबी प्रतिक्रिया भी हुई थी। ईरान ने अमेरिका की जो सारी सेनाएं हैं उनको आतंकवादी घोषित कर दिया था इस हमले के बाद। ठीक है, 5 जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने जो वर्ष 2020 है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। 5 जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है इसका हॉकी। 5 जनवरी 2020 को हॉकी से संन्यास की घोषणा की है सुनीता लाकड़ा ने। तो आपको क्या याद रखना है? आपको नाम याद रखना है केवल। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में कि सुनीता लाकड़ा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो आपको याद रखना है हॉकी से संबंधित है सुनीता लाकड़ा। उन्होंने हाल ही में 2020 में संन्यास की घोषणा की है। 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता था? तो जागरण के मुख्य संपादक थे संजय गुप्ता। इन्होंने लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड जीता है 5 जनवरी 2020 को। लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता ने जीता है। ठीक है। 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो करेक्ट आंसर है इसका सिंगापुर। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI फॉरेन डेवलपमेंट जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो सबसे बड़ा स्रोत देश है वो है सिंगापुर 2019-20 की पहली छमाही में। ठीक है। 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। न्यूजीलैंड के लियो कार्टर दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। ठीक है। तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।